स्टोरी ऑफ मुनीवा मजारी। एक लड़की जिसकी 18 साल की उम्र में शादी हो गई। उसके भी बहुत सारे सपने थे, जैसे आम लोगों के होते हैं, मुझे लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है। सो उसके पास बहुत सारे एम थे, बट वो ऐसे माहौल से बिलोंग करती थी जहाँ पे परिवार को ना नहीं बोल सकती थी। एक समाज और परिवार का एक जो रिस्पेक्ट होता है उसको लेकर चलना था। तो एट द एज ऑफ 18 सी गॉट मैरिड। और शादी होने के बाद सी वॉज नॉट हैप्पीली मैरिड। वो एक हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं थी। न उसके हस्बैंड को इतना इंटरेस्ट था उनमें, सो दे वर नॉट हैप्पी। सो एक बार वो ट्रैवल कर रहे थे बाई कार। तो ट्रैवल करते करते उनके हस्बैंड को एक झपके सी आई, नींद सी आई, एंड एक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद उनके हस्बैंड ने तो कैसे भी मैनेज किया और कूद कर चले गए, बट वो कार में ही रह गई और उनकी हाफ बॉडी पैरालाइज्ड हो गई, जिसकी वजह से वहाँ पे नियर बाय में ना कोई हॉस्पिटल था ना एम्बुलेंस था। फिर भी कैसे कैसे लोगों ने उन्हें एक हॉस्पिटल तक पहुंचाया। वहां पहुंचाने के बाद पता चला कि उनकी जो आधी बॉडी है वो पैरालाइज हो चुकी है, उनके रिस्ट फ्रैक्चर हो चुके हैं और उन्हें 2 साल बेड पे रहना पड़ा, हॉस्पिटलाइज रहना पड़ा। और उन्हें उसी दौरान पता चलता है कि सी कांट बी अ मदर। वो कभी माँ नहीं बन सकती हैं और वो कभी वॉक नहीं कर सकती हैं और उनके रिस्ट में फ्रैक्चर है, जिसकी वजह से वो कभी पेंटिंग नहीं कर सकती हैं। उनकी पेंटिंग करना उनका एक शौक़ था, पैशन था, वो पेंटिंग नहीं कर सकती हैं। सो उस दिन उन्होंने सोचा मैं जी क्यों रही हूँ, वाई आई एम अलाइव, मेरे जीने का मतलब ही क्या है जब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। और उसी दौरान उनको पता चलता है कि उनके हस्बैंड ने उनसे डिवोर्स के लिए बोला है एंड ही इज़ गेटिंग मैरिड। वो कभी मिलने तक नहीं आए हॉस्पिटल में उनसे। सो उन्होंने उस टाइम अगर उन्होंने गिव अप किया होता तो आई थिंक आज लोगों को पता नहीं चलता कि मुनीमा मजारी क्या कर सकती थी। उस टाइम उनकी मॉम ने एक वर्ड बोला था, एक सेंटेंस बोला था, दिस हैज़ टू पास, दिस शैल टू पास। ये एक दौर है लाइफ का जो चला जाएगा। गॉड हैज़ बिगर प्लान फॉर यू। तुम्हारे लिए भगवान का कोई बहुत बड़ा प्लान है, इसलिए तुम आज जिंदा हो। सो बी पॉजिटिव। उन्होंने इस बात को अपने माइंड में रखा, लोगों की निगेटिविटी, सिंपैथी, वो सबको इग्नोर किया। और उसके बाद से स्टार्टेड स्ट्रगल। उन्होंने स्ट्रगल करना स्टार्ट किया। सी स्टार्टेड पेंटिंग। उन्होंने एक बात उस दिन के बाद ठान ली कि आई एम नॉट गोइंग टू बी परफेक्ट फॉर अदर्स। मैं खुद के लिए परफेक्ट बनूंगी, क्योंकि दूसरों के लिए परफेक्ट बनते बनते तो उन्होंने देख लिया और सब कुछ खो दिया। उनके पास जीने के लिए भी कुछ नहीं बचा। देन सी स्टार्टेड पेंटिंग। उन्होंने पेंटिंग करना चालू किया और उसके बाद धीरे धीरे उन्हें टीवी पे शोज़ पे बुलाने लगे एंड सी स्टार्टेड एज एंकर। उन्होंने एंकर किया। सी इज़ द फर्स्ट व्हील चेयर मॉडल। वो व्हील चेयर पर मॉडलिंग करने वाली पहली औरत है। सी इज़ द फर्स्ट इन द यूएन जो अपने देश को वेलफेयर एंड चाइल्ड वेलफेयर के लिए रिप्रेजेंट करती हैं इन यूएन, यूनाइटेड नेशंस से। बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बहुत बड़ा सीख है। और इन सारे जो जब मैं स्टडी कर रहा था और रिसर्च किया, मैंने जो फाइंड आउट किया उससे मुझे पता चला वो कुछ प्रिंसिपल्स अपने माइंड में रखें, जिसकी वजह से आज वो जो हैं इतने अचीवमेंट्स, एक मॉडल, एक्टिविस्ट, एक एंकर, एक यूएन में रिप्रेजेंट करने वाली अपनी देश को महिला बनी। तो उसके पीछे मुझे लगता है कुछ प्रिंसिपल्स है जो मैंने आर&डी करके फाइंड आउट किए। वो प्रिंसिपल्स ये थे, फेस द फियर। वो जब इस हालात में थी तब उनके पास कुछ नहीं बचा था जीने के लिए, और वो जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरती थी वही चीज़ उनके साथ हुआ, जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकती। डिवोर्स, जिसके बारे में वो कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं ये वर्ड भी अपने लाइफ में कभी सुनूंगी या सोचूंगी, जो उनके साथ हुआ। तो उन्होंने ना पेपर और पेन लिया और सारे जो अपने फियर्स थे वो लाइन बाय लाइन लिखे। फर्स्ट, डिवोर्स। सेकेंड, वो कभी माँ नहीं बन सकती थी, वो उन्होंने लिखा। थर्ड, सी वॉन्ट्स टू स्टार्ट विथ हर पैशन, जो शादी की वजह से उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। वो डर उन्होंने सब लिखा अपने पेपर पेन पर, और एक करके ही उन सब से बाहर आई। सो ये था उनका तरीका, फेस द फियर। सेकेंड, रीबर्थ। उन्होंने एक माइंड में एक थॉट लाया कि अगर मुझे गॉड ने बचाया है और मतलब इतना होने के बाद, जबकि मेरे अंदर कुछ नहीं बचा है, फिर भी मुझे बचाया है, देन गॉड हैज़ अ बिगर प्लान फॉर मी। मतलब मेरे लिए गॉड का कुछ बड़ा प्लान है जो मैं कर सकती हूँ।
एंड उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली ही जीना स्टार्ट किया। और जब वो बेड पे थी तब उन्होंने एक बात सोची। जब लोग वॉक करते उन्हें डॉक्टर ने बोला यू कांट वॉक, आप कभी वॉक नहीं कर सकते। तब उन्होंने लोगों को देखा, लोग वॉक करते थे, जो भी लोग थे आते जाते थे। तब उन्होंने एक बात सोची कि जिस दिन मैं इस बेड से उठूँगी तब मैं लोगों को बताऊँगी कि हाउ लकी दे आर, वो कितने लकी हैं जो अपने काम कर सकते हैं, उनके पास बॉडी है, उनकी सारी बॉडी फंक्शनल है। तब उन्होंने सोचा ये मैं लोगों को मैसेज पहुंचाऊंगी। और कितनी इम्पॉर्टेंट बात है, जिनके पास जीने के लिए कुछ नहीं बचा वो आज लोगों को जीना सिखा रही हैं। थैंक यू।